जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज जो आपका क्लासेस होने वाला है, मैथ का फर्स्ट सीरीज स्टार्ट हो गया। 2021 की जो बैच का महाना जो बोलते हैं ना कि महारबली वाला जो बैच स्टार्ट होना, वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको YouTube पे मिलेगा। और आपका ऑनलाइन क्लासेस चलेगा 1 तारीख से। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपका 100 रुपीज़ का पे आउट है। आप नंबर पे दिख रहा होगा, इस पर आप पे करके और अपना जुड़ सकते हैं। आज से आपका जो टोटल मैथ का सीरीज होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को इजी वे में बनाने हैं। कोई क्वेश्चंस को हर तरीके से नहीं देखना, हर क्वेश्चंस इजी होते हैं, खास करके एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो देखिएगा हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज आपको क्लियर करा दूंगा। क्योंकि मैं जब भी सीरीज दूंगा मिक्स दूंगा, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर वाइज दूंगा। ठीक है, हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि सर कोई चैप्टर को पढ़ाइए, ये चैप्टर को पढ़ाइए, तो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं मिक्स चैप्टर दूंगा, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन दूंगा, जिसमें क्या करूँगा कि जितने भी टॉप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे बच्चे लोग को, अब जैसे जो क्वेश्चन इजी होगा ये तो लगभग बच्चे बनाएंगे, लेकिन जो बच्चे को थोड़ा सा लगता होगा कि नहीं ये क्वेश्चंस को हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को उठाएंगे जो इजी वे में, जो आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इजी वे में बताने वाला हूं। तो वीडियोज को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी यार फॉलो किया करो, क्योंकि मैं हमेशा लाइव आता हूँ। आप लोगों की हर एक क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम होता है उसका मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूं वहां पे, और देता भी हूं। तो प्लीज जाके जुड़िए, मुझे डिस्क्रिप्शन पर लिख दिया हुआ है, जाके फॉलो करिए। अब तो क्वेश्चंस को आपको मैं बता दूं कि एसएससी जीडी में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस को 25 का अगर आप कंप्लीट करते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वीडियोस को अंत तक देखिएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कराया हूँ, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपका ऑल सब्जेक्ट का यहाँ चलने वाला है, जीके जीएस का भी चलेगा, रीजनिंग और मैथ का तो मैं स्पेशल लूँगा, तो आप लोग को अच्छा लगने लगेगा। देखिएगा वीडियोस में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। भले चिल करेंगे, साथ में मिलके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारे बीच में है, बोल रहा है, जो हमारे बीच में क्वेश्चन दिख रहा होगा पहले, कि बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु अनुपात 7:9 था, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 9 था। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू का आयु का अनुपात जो है वो 7:9 था। अब बोल रहा है कि वर्तमान में नहीं, 10 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाएगा। मतलब अगर 5 वर्ष पहले, अगर मैं बात करता हूं कि अगर P और Q का अगर वैल्यू, देखिए कभी भी अगर कोई किसी का रेशियो पूछता होगा, अगर आयु में चला जाए, अगर कोई रेशियो दे दिया हो, सबसे पहले ये दोनों का कुछ वैल्यू मान लीजिए। मैंने सपोज किया कि P का जो है वो X वर्ष मान लेता हूं, ठीक है, अभी वर्तमान में, क्योंकि आप करंट में जाइए, और अगर Q का Y मान लेता हूं, ठीक है, अभी करंट वर्ष। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, और y का भी 5 वर्ष पहले, क्योंकि दोनों का 5 वर्ष पहले बोल रहा है। इसका जो अनुपात बता रहा है वो 7:9 है, राइट बच्चा। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x माइनस 9 5 जा 45, देन 7y माइनस 7 35, राइट। अब एक वन साइडेड करेंगे तो 9x माइनस 7y, अगर ये साइड लाएंगे तो ये माइनस आएगा, ये साइड लाएंगे तो ये प्लस चला जाएगा, -35 प्लस 45। क्लियर है। 9x माइनस 7y इक्वल टू, अगर ये माइनस और प्लस क्या होता है बच्चा, माइनस होता है, क्योंकि अगर आपको पहले बता दूं कि जहां पे आपका वैल्यू अलग अलग दिखे तो इसको अपने मन से डायरेक्टली माइनस करना है। अगर सेम सेम रहेगा तो इसको पॉजिटिव करना है। अगर सेम सेम गोतिया मिल गया, अगर सेम सेम जात मिलता है तो इसकी शादी कराई जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि सेम सेम मिल गया तो उन लोग को ज्वाइंट करना है, और अगर अलग अलग मिल गया तो इसको अलग कर देना है। अब क्या करना है कि अगर 45 में 35 जाएगा तो 10 बचेगा, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है क्वेश्चन, अगला इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, यदि इसकी वैल्यू 10 वर्ष बाद, मतलब अगर x का वैल्यू वर्तमान में अभी है तो इसमें अगर 10 साल और जोड़ेंगे, और फिर y में भी क्या करेंगे 10 साल और जोड़ेंगे, तो बोल रहा है कि इसका जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 5:6। क्लियर है। अब इसका भी हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो 6 को तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 को 10 से करेंगे 60 हो जाएगा, और 5 को y से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 5 को 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1 एज इट इज करेंगे, 6 माइनस इधर प्लस मिलाएंगे तो इधर आएगा माइनस में, और इधर 50 है, इधर प्लस मिलाएंगे तो इधर आएगा माइनस में। क्लियर है। अब मैं बता दूं ये 6x माइनस 5y, देन ये कुछ नहीं तो पॉजिटिव है। कोई भी संख्या के सामने, कोई भी संख्या के अगर सामने कोई वैल्यू नहीं दिया हो, अगर इसकी साइन, तो ये पॉजिटिव होता है।
पॉजिटिव नेगेटिव अभी बोला अलग अलग होता है, इसको हटा देंगे। 60 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा 10, लेकिन बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो 60 है। 60 के आगे जो एडिंग चिन्ह होगा वही देंगे हम, जो मतलब प्रॉब्लम सीजन चिन्ह होगा तो माइनस है तो माइनस देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चा, ठीक है। अब लिखेंगे सर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को एज इट इज हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 2 को यहाँ पे लिखेंगे 6x - 5y देन -10, इक्वेशन 2, ठीक है। एक क्या करेंगे, दोनों को क्वेश्चन में से x को मिलाएंगे या y की वैल्यू को बनाएंगे। क्या करते हैं हम लोग माइनस y को वैल्यू मिलाते हैं। तो y अगर किसी संख्या की वैल्यू को, अगर मतलब किसी y को भी मिलाना हो या x को मिलाना हो, तो ये नीचे वाली संख्या को ऊपर से मल्टीपल करते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे से मल्टीपल करते हैं। तो 5 को क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीपल करेंगे और 7 को नीचे से। तो यहाँ 5 मल्टीपल होगा, ये 7 मल्टीपल होगा। मल्टीपल करेंगे तो 9 5 45x, 7 5 35y देन 10 5 50। क्लियर है। इसमें भी इस तरह करेंगे तो 7 6 42x -7 5 35y और -70। क्लियर है। अब यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे, अगर कट करने के लिए, अगर दोनों मिक्स करना हो तो अगर कट करने के लिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना, तो पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये सेम कटेगा। यहाँ पे बचेगा 3x, क्योंकि 45 में 42 जाएगा, 3x बचेगा। आदि यहाँ जोड़ेंगे तो 70 और 50 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। कटेंगे तो ये 40 बार में आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू जो हो गया वो 40 आ गया ना। अब y का निकालने के लिए क्या करना करेगा, समीकरण 1 में या 2 में भी पुट करेंगे तो 9x - 7y = 10 आएगा, राइट। 9 × x का वैल्यू 40 रखेंगे = 7y 10। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे 9 को 40 से, तो 360 - 7y = 10, -7y = 10। इधर पॉजिटिव इधर लाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब अगर करेंगे, ये बोले थे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो अब क्या होगा, -350, राइट। माइनस से माइनस कटेगा, 7 से कटेगा 50 बार में, मतलब y की वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। मतलब अगर x का 40 और y का 50 है तो हम लोग सिंपल सी क्या कर सकते हैं, दोनों का अगर वैल्यू को पुट करें तो x और y दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 40/50 देन कटेगा तो 4:5 है ना आंसर। इसका 4:5 ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर मारिए, क्लिक करिए। ये लॉन्ग टर्म में था। देखिए हम पहले बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चे शॉर्टकट में मत जाना, अभी हमारे पास टाइम है। हम लोग बोले कि इस चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको मैं लॉन्ग कट से शॉर्टकट तक ले आऊँगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। हर एक क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा मैं, और बाय द रूल एंड रेगुलेशन के साथ। आप सोचेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस को मैं बहुत जल्दी बना के भेज दूं, देखिए बना तो सकता हूं मैं भी, लेकिन आपको मैं ऐसे तरीका दूंगा जो धीरे धीरे, क्योंकि जब तक आप लॉन्ग कट नहीं जानोगे ना, जब तक मतलब कि इसके जो डिस्क्रिप्शन पॉइंटेड जो होता है, जो हमारे सही तरीके से क्वेश्चन होता है, अगर हम इस तरीके से बनाना नहीं सीखेंगे तो हम शॉर्टकट नहीं बना सकते। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर वहाँ से लगाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोल रहा है कि सबसे युलुप्त संख्या चुना जाए, मतलब 4:5 दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और दिया हुआ 2/3। बोल रहा है कि इसके बीच में अंतर क्या होगा। देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना, कि ये दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो हम लोग सिंपल सी बात है, 4/5 - 2/3 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग पता है कि ये दोनों अलग अलग है, तो मल्टीपल हो जाएगा 15। 4:5 को 15 से डिवाइडेड करेंगे 3 - 2 × 3 को 15 से 5, राइट। 4 3 = 12 - 5 तो 10/15, दैट्स मीन 2/15, राइट आंसर हो गया आपका। दिख रहा होगा ऑप्शंस, अब क्लिक करिए। क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी के क्वेश्चन हमेशा इजी पूछता है, कभी भी आपका हार्ड प्रोसेस से भी नहीं गया है, तो आप घबराइए नहीं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, हमारा द्वारा बनाया गया पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ 50 रुपीज़ बाय करिए नंबर पे, और आपको पीडीएफ ली जाइए। बहुत अच्छे तरीके से मैं मैथ और रीजनिंग को डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है, जो 50 में 50 उठा सकते हैं आप मार्क्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मास्टर लगाया जाए। देखिए टाइम को हम लोग गंवाना नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले ना कि टाइम हम लोग को गंवाना जरा सा भी नहीं है। पढ़ाने का तरीका जो होता है सभी का अपना अपना है, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, एक 1400 रुपये का 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% वार्षिक वृद्धि, मतलब 10% जो दिया, देखिए रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। बोल रहा है अमाउंट जो दिया हुआ है 1400 रुपया है। अब बोल रहा है कि
2 वर्षों में ना, ईयर दिया, टाइम दे दिया है बच्चा 2 वर्ष, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज हो या सिंपल इंटरेस्ट हो या मतलब एसआई हो या सीआई हो, सब 1 वर्ष में जो होता है वो सेम ही होता है, मतलब अमाउंट इसका ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन 2 साल के लिए अगर हम जाएंगे तो 10 + 10 होगा, और 10 का अगर 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो 10 और +1 मतलब कितना हो गया 21%। कितना निकालेंगे हम 21% निकालेंगे 1400 का। कितना निकालेंगे तो 1400 का। अगर 1400 का 21% निकालते हैं तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 को 21 से गुना करेंगे तो 14 कम 14 बाकी तुम्हें 14 दूना 28 और 29, 294 रुपये आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चंस देखिए शॉर्ट हैंड में जाइए। अगर मैं चाहूंगा तो इसको लॉन्ग कट में बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा देखिए, लॉन्ग कट में आपको पता होगा P × 1 + R/100 डिवाइडेड बाय टाइम -1। क्लियर। आप इसमें पुट करिएगा, क्या पुट करिएगा ये भी मैं बता देता हूं। इसमें पुट क्या करिएगा, P का जो वैल्यू है वो कितना है 1400 रुपया है। अब यहाँ पे 1 है प्लस R कितना है 10 है डिवाइडेड बाय 100 है, और टाइम T 2 दिया हुआ -1। अगर हम पुट करेंगे तो देखेंगे 1400 यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं 1 तो 110/100 है ना, एलसीएम लेंगे तो, और बटा 2 -1, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 1400 इंटू 11 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 121, और 100 को तो 100 आएगा -1 है ना बच्चे। अभी देखो यहाँ पे 1400 मल्टीपल 121 - 100 डिवाइडेड बाय 100। 121 में 21 आएगा तो 121 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, और इधर 100 बच गया, इधर से 2 जीरो कट गया, फिर वही आ गया 294 आ गया। आंसर करेंगे तो देखिए लॉन्ग कट में जाएंगे या शॉर्टकट में जाएंगे, आपको बनाना वही चीज है, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना कि रूल एंड रेगुलेशन को समझिए कि क्वेश्चन कर क्या रहा है, क्वेश्चन को पूछ किस तरीके से रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को हम 3 से 4 तरीके से बना सकते हैं, लॉन्ग कट और शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो लॉन्ग कट में बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन है, शॉर्टकट में भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। तो क्वेश्चंस को आसान तरीके से बनाइए जहां से आपको बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखते जाइए। आपको देखिए एसएससी जीडी में हमेशा क्वेश्चन जो पूछा है आसान पूछा है, आपको सिर्फ समझने का देरी है। आप समझ गए, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए 100% इसका सोल्यूशन आप दे पाएंगे, ठीक है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन जो आपके बीच में है वो बोल रहा है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपया और 200 रुपया का एक व्यापार में निवेश किया। मतलब ये बोल रहा है जो रवि है और रश्मि है, 2 लड़की, एक लड़का लड़की है, एक बोल रहा है कि 150 रुपया किया, एक बोल रहा है 200 रुपया किया, ठीक है। अब अगर हम इस 2 निकालेंगे तो कितना होगा 3 बार में, ये 4 बार में, मतलब 3:4 के रेशियो में उन लोग इन्वेस्ट करता है अमाउंट को, ठीक है। अब बोल रहा है कि लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। मतलब कुछ महीने के बाद अपना कुछ महीना सपोज करिए कुछ महीना, तो ये कुछ अगर कर रहा है तो ये सोचिए कि एक एक्स महीना के लिए लिया था, एक्स मान लेते हैं कि एक जो महीना जो इन्वेस्ट करता है वो एक्स महीने के लिए करता है ना बच्चा। अगर वो यूज कर रहा है तो समझ करिए कि वो एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, हमको नहीं पता है, लेकिन बोल रहा है कि कुछ पैसा वापस ले लिया। लेकिन यदि 12 महीनों के बाद लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 का अनुपात है तो साझा किया गया है, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपये व्यापार किए थे। क्वेश्चन फिर से समझिएगा। बोल रहा है रवि और रश्मि ने 150 रुपया और 200 रुपया का इन्वेस्ट करता है दोनों, ठीक है। बोल रहा है कुछ दिन बाद क्या करता है कि रवि ने पैसे को निकाल लेता है, ठीक है, कुछ महीने बाद, लेकिन कुछ महीना में वो नहीं बताया कि कितने महीना, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 1 साल के लिए व्यापार होता है और लास्ट में उन लोग का जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो 1:2 होता है। मतलब यदि मानेंगे कि रवि जो है वो एक्स महीने के लिए अगर वो मतलब इन्वेस्ट किया है तो इसमें 12 महीने के पूछ रहा है, तो अब ये होगा 12 इंटू, अब बोल रहा है कि इसका कितना रेशियो 1:2 का रेशियो, क्लियर है। अब इधर करेंगे तो देखेंगे 3x को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे 6x होगा, और बढ़ चुके 48 होगा, इधर मल्टीपल आएगा, अब इसे कटेंगे 8 बार, मतलब x का वैल्यू 8। मतलब कितने महीने के लिए यूज किया था 8 महीने के लिए यूज किया था। आंसर देखिए बहुत फाइनल, मतलब बोले ना कि आप लोग घबराइए ना, इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा था, क्वेश्चन लंबा चौड़ा लग रहा था, हाँ यार ये क्वेश्चन तो लग रहा है टफ होगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके सामने कभी भी टफ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया जाए। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रिपरेशन आपका बढ़िया हो तो मेरे द्वारा बनाया गया पीडीएफ को आप बाय कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, खास करके डिफेंस लेकर। और मैं दूसरे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं डिफेंस के बारे में बात करूंगा पहले CCSE CGL SSC CHSL के लिए नया चैनल आ रहा है, आपको टेंशन नहीं लीजिए, खाली सिर्फ मैथ
आएगा, सिर्फ मैथ, इसमें और कुछ नहीं होने वाला। और फाड़ दूंगा, फिर आग लगाना है यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लेना है। अब मैं बात करूंगा अगला पॉइंट को लेकर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय लगाया जाए, हमारे बच्चे या मेरे भाई लोग सब वेट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि 18, 27 और एक अन्य तीसरा संख्या का औसत 30 रुपया है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब बोल रहा है 18 है, 27 है और तीसरा संख्या नहीं दिया है। बोल रहा है इसका औसत जो है वो 30 रुपया है। समझा? औसत मतलब एवरेज। एवरेज किसे कहते हैं? जितनी संख्या को मिलाने के बाद इतने से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या निकलता है? औसत निकलता है। क्लियर है? मतलब ये संख्या को जोड़ा गया होगा, है ना, और 3 से डिवाइड किया गया होगा, तब मेरा ये क्या आया होगा? 30 रुपीज़ आई होगी। मतलब इससे हमें ये चीज़ पता चलेगा कि यदि हम 18 प्लस 27 प्लस अगर कुछ नहीं संख्या x है, ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे 3 से 3 संख्या तो तब 30 आया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 और 27 को करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा, राइट, प्लस x, और मल्टीपल करेंगे तो 90। अब हम लोग जानते हैं कि इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 90 माइनस 45, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 45। मतलब तीसरी संख्या कौन थी? 45 थी। क्लियर है? क्वेश्चंस को आसान तरीके से बनाने की कोशिश करिए मेरे भाई लोग, मेरी जान, सब लोग मेरे भाई हो, मेरी फैमिली हो। अब बउआ बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, बउआ, कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना बउआ, ठीक है। चेला लोग, चेला नहीं तो भाई लोग बोलना पड़ेगा। टेंशन नहीं लो, क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व करोगे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या करता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चंस कंप्यूटर में से लगाया जाए। अरे क्यों तू मेरा बर्बाद कर रहा है, टी शर्ट टू शर्ट गरीब लोग हैं। अगला पॉइंट जो है, अब बोल रहा है कि सरलीकरण, सरलीकरण का क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे मिक्स आ गया, आपका सरलीकरण का भी क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है b माइनस, फिर b माइनस यहाँ पे a प्लस b, ठीक है, फिर माइनस b, अच्छा ये मछली ब्रैकेट हो गया, ठीक है, मछली ब्रैकेट के अंदर b है, फिर माइनस छोटी ब्रैकेट b माइनस a, क्लियर है, नहीं, फिर यहाँ पे माइनस b है। अब क्वेश्चंस प्लस ये मछली ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है यहीं पर, प्लस 2a होगा, राइट, 2a, बड़ी खत्म, कंप्लीट। क्वेश्चंस यहाँ पे है, देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बोर्ड मास का जो रूल एंड रेगुलेशंस को हम लोग पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है बच्चे। अब ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, इसके बाद मझली ब्रैकेट का, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट का, क्लियर है। ये सारी रूल एंड रेगुलेशन को पहले फॉलो करना पड़ता है, फिर बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर है। अब मैं बात करूं आप लोगों का कि आप लोगों से कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को टाइम टेकन पूछता है, मतलब आपको टाइम देना है, मतलब क्वेश्चंस को अगर आप सही तरीके से देख लेंगे ना तो क्वेश्चंस बहुत कम समय में बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर फंस गए तो 100% आप फंस जाइएगा। तो करना है क्या ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को जहां कट रहा है काटेंगे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, क्लियर है, सेम संख्या कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे चलते हैं, b माइनस, यदि हम लोग लेते हैं b, इधर माइनस लेंगे तो माइनस होगा, और माइनस और प्लस माइनस, है ना, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस रह गया बच्चा, माइनस रह गया, तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, b प्लस a, है ना, प्लस 2a, क्लियर है। अब आएंगे फिर आगे b माइनस a। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कट रहा है, b और b कट रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये b और पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया आपका। अब यहाँ पे एक चीज आएगा, क्या आएगा, माइनस a माइनस b आ जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस माइनस a आएगा, ठीक है, प्लस 2a, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस a, माइनस माइनस प्लस b, ठीक है, क्वेश्चंस माइनस और माइनस प्लस a और माइनस प्लस माइनस 2a, ठीक है। देखिए ये a और ये 2a हो जाएगा और 2a माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा कंप्लीट, तो क्या बच गया, b प्लस b, मतलब कितना हो जाएगा, 2b। आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2b। देखिए क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास इजीली से बनेगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन सोचेंगे कि हम बहुत टफ से बनाएंगे और इसको अलग तरीके से यूज करेंगे तो 100% आप गलत कर बैठिएगा। इसमें देखिएगा एक भी साइन अगर गलत हो गया, एक भी साइन अगर गलत हो गया बच्चा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में टाइम टेकन होता है, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सही तरीके से बनाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, उस टाइम लगेगा कि यार एक काम करते हैं ना, मेरा सही तो आंसर बना के तो लाया था, लेकिन बाद में अगर यार ये तो मैं बी मार दिया था, 2b आंसर होगा इसका राइट। तो देखिए क्वेश्चंस को अगर हम सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, कंप्यूटर महाशय जी लगाया जाए इसका कंप्यूटर। अब आता है ट्रायंगल से। देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन में आप समझेंगे, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में हम समझेंगे। एक चीज हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज, तीन कोने वाले को त्रिभुज कहते हैं, राइट। अब तीनों का तीन कोना होगा, है ना। एक चीज ध्यान रख लेना, त्रिभुज में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए, ये यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर पूछेगा कि इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ 13 है, इसकी लेंथ 13 है, और यदि क्वेश्चंस का पूछ रहा है कि ये 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक चीज़ ध्यान रख लेना बच्चा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी ध्यान रख लेना कि ऐसे क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिविटी की पॉइंट लेके जाएगा। नेगेटिविटी पॉइंट्स क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर ये 8 है, ये 13 है, तो इसकी वैल्यू अगर कितना आएगा, सिंपल सी बात है भाई, हम लोग एक सर्कल है, एक सर्कल की वैल्यू ये वाला कभी एज इट इज नहीं हो सकता इसकी, क्योंकि अगर ये 8 है और ये 7 है, ये 13 के बराबर होगा, ठीक है, नहीं ये सॉरी ये आपका 5 है, तो ये क्या होगा, 8 5 13 होगा, मतलब ये लाइनिंग कितना होगा, झुकाएंगे, इसको झुकाएंगे, यहाँ झुकाएंगे, मतलब पूरा क्या होगा, सीधा हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो एक लाइन त्रिभुज कभी कहलाएगा क्या, एक रेखा कभी त्रिभुज कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो ट्रायंगल का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा है। अब पूछा है क्वेश्चन, हमेशा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछ दिया कि त्रिभुज छोटे कोने का, मतलब एक सबसे छोटा कोना और सबसे बड़ा कोना का जो एक है, मतलब सबसे बड़ा कोना मानते हैं अगर x है, ठीक है, सबसे बड़ा कोना बोल रहा है, सबसे छोटा कोना, दोनों में डिफरेंस जो है वो 40 है, और बोल रहा है कि बड़ा कोना दे दिया 80। अरे बापा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना पाएगा हो तो क्या होगा। अब बोल रहा है टोटल त्रिभुजों का टोटल डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बोल रहा है बड़ा डिग्री दे दिया है, बड़ा डिग्री दे दिया है, तो 80 दिया है, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा बच्चा। अब 100 में 40 घटाएंगे, ठीक है, तो 100 में अगर हम 40 को घटाएंगे तो कितना बचा, 60 बचा बाबू, तो ये क्या हो गया, इतना हो गया। मतलब 80 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा, 40 आएगा। मतलब एक जो वैल्यू है 40 आ गया, एक 80 आ गया, तो एक 80 और 40 120 होगा, और 180 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो मतलब ये कितना आएगा, तीसरा कोण 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन ऐसे है जो आप बना सकते हैं सही तरीके से। अगला क्वेश्चन बच्चा जो पूछता है, जो हमेशा पूछता है आप लोग के सामने, हमेशा क्वेश्चन ये आता है, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन है कि 432p1, क्लियर है, 432p1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, p का मान क्या होगा। देखिए 9 से इसको विभाजित करना है तो p के पास वैल्यू क्या होना चाहिए, p के पास वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को अगर किसी संख्या से, हर संख्या का रूल रेगुलेशन है, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे जो संख्या पद्धति के जो सीरीज में डाला हूँ नीचे जाके देखिए, वीडियोज में पढ़े होंगे, चैप्टर वाइज होंगे सभी का, सभी चैप्टर मैथ का, तो वहाँ पर जाकर देखिएगा। तो देखिए 4 3 2 और p और 1 ध्यान रखेंगे, 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना होगा, सभी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद जितना संख्या आएगा उसे 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 9 से पूर्णतः कट जाएगा। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 बच गया, p का वैल्यू नहीं हम लोग को पता नहीं है। अब बोल रहा है p के से हम कितना संख्या रखेंगे जो हमारा पूर्णतः हो जाएगा। देखिए 9 तो 1 कटेगा, अब 9 के बाद कितना होगा, 18 होगा, तो मतलब यहाँ 8 जोड़ेंगे तब ना 18 आएगा, तो पूर्णतः, तो मतलब इसकी कौन सी संख्या p का वैल्यू कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए इतने सारे टॉपिक है जो मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो और शेयर किया करो, क्योंकि यदि आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं करेंगे बच्चा, हम मेरे पास भी मनोबल नहीं आएगा कि यार बच्चा लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोग की जो सीरीज़ है, रेगुलर सीरीज आपके पास आएगा मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, जीके जीएस का भी आएगा, टॉपिक वाइज आएगा। लेकिन आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 45 डिग्री प्लस 1/√2 का मान क्या होगा, ठीक है। हम पहले भी बताए थे, अगर नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हैं, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर दिया हूँ, क्लासेस लिया हूँ, इसमें बताऊँ कि वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, -1 प्लस 1/√2, क्लियर। अगर कुछ नहीं तो 1 2, हम पता है कि दो संख्या अगर नीचे वाले अगर एलसीएम लेते हैं, अगर अलग अलग होता है, इसके एलसीएम नहीं निकलते तो मल्टीपल हो जाता है, तो √2 को 1 से करेंगे तो √2 ही होगा, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा +1। देखिए इसका ऑप्शन दिख रहा होगा, यहीं पे क्लिक करना, आंसर मारिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ये आपका चैनल है, ठीक है, आप इस चैनल को जितना दूर लेके जाना आप लोगों की आपकी मर्जी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो किया कीजिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।